हेलो। तो मैं हूं तकनीकी भैया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस ऑफ डीबीएमएस। उससे पहले ये वीडियो इस यूनिट की आखिरी वीडियो होने वाली है। अगर आपको अभी तक हमारी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो, यूनिट अच्छे से समझ आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी यूनिट्स और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए ज़रूर करें। अब आते हैं डेटा इंडिपेंडेंस में। डेटा इंडिपेंडेंस डीबीएमएस की वो प्रॉपर्टी है जो हमारे डेटाबेस के स्कीमा को बदलने के लिए काम आती है। हर लेवल पे, हर एक स्टेप्स पे डेटाबेस को इम्प्रूव करना, उसे और एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ काम आता है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी। डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप्स होते हैं दो, एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। वो जानने से पहले हमें जानना जरूरी है उसके तीन लेवल्स। डेटाबेस के तीन लेवल्स होते हैं, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल। फिजिकल लेवल वो एक इंटरनल लेवल है कि डेटाबेस किस फॉर्म में स्टोर है, कहाँ स्टोर है, एसएसडी, हार्ड डिस्क, सर्वर, किस लोकेशन पे स्टोर है, वो उसका फिजिकल लेयर है। कॉन्सेप्चुअल लेयर है उसका स्कीमा, वो उसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसके इंस्टेंसेस। एक्सटर्नल किस फॉर्म में वो शो हो रहा है आपको अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग सिस्टम्स में। अब आते हैं उसके टाइप्स में। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमको प्रोवाइड कराता है एक कंसेप्चुअल लेवल्स को हमारे इंटरनल फिजिकल लेवल से सेपरेट करने में। वो हमारे लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस को प्रोवाइड करता है, डिफाइन करता है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किए बिना। हमारा जो फिजिकल लेवल है और लॉजिकल लेवल है वो दोनों अलग अलग काम करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की मदद से। हम हमारे फिजिकल लेवल को, यानी कि उसकी लोकेशन, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल व्यू को डिफेक्ट किए बिना हमारे को प्रोवाइड कराता है एक फंक्शनैलिटी जिससे हम अपने फिजिकल लेवल को इम्प्रूव कर सकें। अब आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमको प्रोवाइड कराता है एक एबिलिटी जिससे हम हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा प्रोवाइड कर सकें, उसे और इम्प्रूव कर सकें विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल व्यूज, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स। हम हमारे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को, जो कि हमारे एंटिटी, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसको और इफेक्टिवली चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे फिजिकल या एक्सटर्नल लेवल को इफेक्ट किए बिना। जो भी हमारी चेंजेस होती हैं वो हमारे एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में स्टोर होती है। जैसा आप हमारा डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा डेटाबेस है वो एक फिजिकल लेवल में स्टोर होता है। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल लेवल जिसके बीच हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस काम करता है, और लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस काम करता है। इम्पोर्टेंस, हम डेटा इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारे क्वालिटी ऑफ डेटा को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे डेटाबेस को और एफोर्डेबल और एफिशिएंट, बोथ टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, हमारी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, हमारे एक स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, यूजर रिक्वायरमेंट और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमारे डेटाबेस को चेंज और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। अब आता है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमारे इस यूनिट का आखिरी टॉपिक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक इंडिविजुअल होते हैं, एक पर्सन होते हैं। एक तरीके से ये एक रोल होता है, जैसे कि फ्रंट एंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैसे ही हमारे होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हमारे डेटाबेस को संभालते हैं। इनका काम होता है हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना, एक सिक्योरिटी, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। वो हमारे डेटाबेस के डिफाइनेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक काम करते हैं। उनका रोल वेरी करता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग में। अलग अलग प्रकार के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डीएबी है। उनका काम होता है हमारे सर्वर को अच्छे से संभाल के रखना, डेटा को अच्छे से बैकअप करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना,
रेप्लिकेशन, माइग्रेशन, ये सर्विस प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए का काम है। डेटा वेयर हाउस डीबीए, इनका काम होता है हमारे डेटा को अच्छे से मर्ज करके रखना, अच्छे से स्टोर करके रखना, क्लीन डेटा प्रोवाइड करना। क्लाउड डीबीए, क्लाउड डीबीए होता है क्लाउड डेटा को स्टोर करना, क्लाउड को अच्छे से संभालना, डेटा सिक्योरिटी इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट डीबीए, ये क्योरी प्रोवाइड करते हैं, स्टोर प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, ये डेवलपमेंट डीबीए का काम है। इंपॉर्टेंस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हमारे डेटाबेस के तीनों लेवल यानी कि इंटरनल, कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल लेवल, तीनों को अच्छे से संभालते हैं, तीनों को इंटीग्रेट करके प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं। इनका काम होता है हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डेटाबेस को प्रोटेक्टेड रखना, सिक्योर्ड रखना। उसकी अकाउंटेबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटा के लिए, उसके बैकअप के लिए, डेटा लॉस की रिस्क को कम करने के लिए। अब आती हैं उनकी रोल्स एंड ड्यूटीज। रोल एंड ड्यूटीज में आता है सबसे पहले उसका हार्डवेयर डिसाइड करना, कहाँ स्टोर होंगे, कैसे स्टोर होंगे, उनके स्कीमास, इंस्टेंसेस को डिसाइड करना, उसकी डेटा इंटीग्रिटी संभालना, सिक्योरिटी संभालना, डेटाबेस को एक्सेसिबल बनाना, बनने के बाद अच्छे से स्टोर कराना, अच्छे से व्यू कराना, उसके डिज़ाइन चाहे वो लॉजिकल हो, फिजिकल हो, सिक्योरिटी लेवल हो, उसे संभालना। यहाँ होती है हमारी यूनिट 1 खत्म। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साथ ही साथ बाकी अन्य वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। आपको इस यूनिट के नोट हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।